क्या जा चुका व्यक्ति, जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्राण छोड़ चुका है, जो अपना शरीर छोड़ चुका है, क्या वापस वो मेरी जिंदगी में आ सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कई केसेस हैं जिनमें इसका इंडिकेशन मिल चुका है। पहला केस ऐसा था जिसमें कि एक 16 से 18 साल के बच्चे की डेथ हुई थी और वो किसी के कुछ किए कराई यानी कि ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी। उस वजह से एक जिन उस बच्चे के पीछे पड़ जाता है और इसी वजह से 2 बच्चों की डेथ होती है, यानी कि उस बच्चे की जिसके पेरेंट्स मेरे तक पहुंचे थे और उसके एक बचपन के दोस्त की। जब हमने उसका एस्ट्रल ट्रैवल किया तो हम ये जानना चाहते, यानी कि उसके माता पिता ये जानना चाहते थे कि क्या वो बच्चा दोबारा उनकी लाइफ में आएगा। तो जब ये हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया तो वहां से जवाब हाँ में आया और बाद में पता चला कि उस बच्चे ने 2022 में जन्म लिया है। सबसे बड़ी बात कि जिस बच्चे की डेथ हुई थी उसके पाँव की छोटी उंगली जो होती है, सबसे छोटी उंगली होती है लिटिल फिंगर, उसमें भी एक तिल था और जो बच्चा आया था उसके भी पाँव की उसी फिंगर में एक तिल था। दूसरी चीज जो अभी तक मालूम पड़ी है वो ये है कि पूरी फैमिली में वो बच्चा लेफ्ट हैंडर था और जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो भी लेफ्ट हैंडर है। जब कभी भी वो अपना हाथ उठाता है, कोई चीज खाता है तो लेफ्ट हैंड से ही खाता है। अब वो बच्चा तकरीबन 2 से 2.5 साल का हो चुका है, तो अब वो चीजें रिलेट कर पा रहे हैं, उसके चेहरे से रिलेट कर पा रहे हैं, उसके हाव भाव से रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये वही बच्चा है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आदतें लेकर पैदा हुआ है। तो ये तो था पहला केस जिसमें कि आपको मालूम पड़ा कि जा चुका व्यक्ति, जा चुकी सोल वापस अपने माता पिता के पास ही जन्म लेती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जो लेडी थी उनके लिए उसे जैसे कहते हैं प्रेग्नेंट होना कितना मुश्किल था, कंसीव करना बहुत मुश्किल था, पर क्योंकि जब वो जवाब वहाँ से हाँ में आया तो उसके बाद वो कंसीव कर पाई और उसकी डिलीवरी बहुत सेफ और बहुत अच्छी रही थी। तो ये तो हो गया पहला केस। तो एक लेडी थी जो कि कान्हा जी से मिलती हैं और उन्हीं से दरख्वास्त करती हैं, उन्हीं से डिमांड करती हैं, उनसे एक सवाल पूछती हैं कि क्या मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा। देखिए उस बच्चे का मैं नाम लेने वाला था पर एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि मुझे बच्चे का नाम नहीं लेना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप लगा था मेरा। उन्हें भी जवाब यही मिलता है कि उनका बच्चा वापस आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेशन के दौरान जब मैं उनके फ्यूचर में लेकर गया तो उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसकी अपीयरेंस को देखा, वो कैसा दिखता है ये देखा। ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारे केसेस आए। एक बच्चा था जिसने कि 12 साल की एज में, जी हाँ 12 साल की एज में अपने आप को फांसी से लटका लिया। जी हाँ, बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। उसकी अगर मैं वीडियो देखूं तो उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी होती कि इतना छोटा बच्चा भी ये काम कर सकता। और ये सब करने से पहले वो बहुत खुश थी, वो अपने अपने बाकी भाई बहनों के साथ नाच रही थी, कूद रही थी, बहुत खुश नजर आ रही थी। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने उसका सेशन किया इसलिए मैं जानता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ था। पर उसने ये सब स्टेप उठाने से पहले अपने भाई बहनों को ये इस चीज का इंडिकेशन दे दिया था कि मैं ये स्टेप उठाने वाली हूँ, या फिर कि अभी तुम्हें थोड़ी देर में एक सरप्राइज मिलने वाला है, बस 10 मिनट के अंदर तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। और वो सरप्राइज ये होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सरप्राइज नहीं था, ये शौक था, उस पूरी फैमिली के लिए शौक था। उसके माता पिता की क्या हालत है ये मैं जानता हूँ, मैंने उनसे बात की है, मैं जानता हूँ उनकी क्या हालत है। उसके भाई बहनों की क्या हालत है ये मैं जानता हूँ, मैंने देखा है उनको, मैंने उनसे बात की है, मैं सब समझ रहा हूँ कि उनकी क्या हालत है। इतने छोटे बच्चे की डेथ की वजह से एक पूरा परिवार हिल गया, पर उनकी भी मंशा यही है कि क्या हमारी बच्ची हमें वापस मिलेगी। तो जी हाँ, उसका जवाब भी हाँ में आया। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जवाब हाँ में ही आता, बहुत बार जवाब मिलता ही नहीं। मुझे याद है एक केस मेरे पास ऐसा आया था जिसमें एक लेडी की डेथ हुई थी, उनके 2 बच्चे थे, हस्बैंड थे, पर उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी मदर ने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये इस फैमिली में दोबारा वापस आएगी। सेशन के दौरान ये मालूम पड़ा कि वो तो ऑलरेडी जन्म ले चुकी है। जो इंसान पहले से, जो सोल पहले से जन्म ले चुकी है, वो अगर दोबारा यहाँ पर आकर जन्म लेना चाहे तो उसके लिए दोबारा उसको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। इसीलिए बहुत बार जवाब हाँ में आता है, पर बहुत बार जवाब ना में भी आता है। तो आप अगर जवाब ना में आ जाए तो प्लीज विचलित मत होइएगा, अगर जवाब हाँ में आ जाए तो उसके ऊपर काम कीजिएगा। ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने अगर आपको दोबारा से चुना है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई पर्पस है जो उसे इसी फैमिली में आके पूरा करना है। वो सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से नहीं आ रहा, वो अपने उस काम की वजह से आ रहा है। तो आपको उसके उस काम को सम्मान देना होगा,
उस काम को, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, अगर वो हल करना चाहे और उसके लिए एक एक्स्ट्रा माइल चलना चाहे तो आपको उसको सपोर्ट करना होगा। तो ये बात का ध्यान रखिए, उसे सिर्फ अपने आंचल में छुपा के नहीं रखना है, उसे आगे बढ़ने देना है, क्योंकि जो बीत चुका वो बीत चुका, जो हो चुका है, वो जो गलती हो चुकी है वो दोबारा वो रिपीट नहीं करेगा वो बच्चा। तो इस बात को समझिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ वो बच्चा वापस आएगा, तो उसका इंतज़ार कीजिए, उसको लाने की पूरी कोशिश कीजिए, और जब वो वापस आ जाए तो उसे दुनिया से छुपा के मत रखिए, बल्कि उसे अपने पर्पस ऑफ लाइफ को हल करने दीजिए। बस आपसे मेरा यही आग्रह है। और अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने हाल ही में किसी को खोया है और वो भी जानना चाहते हैं कि क्या वो उसे वापस अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं या फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगा, उसकी पर्पस ऑफ लाइफ के लिए उसने कोई और फैमिली चुनी है, जो कुछ भी है, अगर आप ऐसा जानना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मैं ऐसी जो चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि बहुत से लोग जब वो सेशन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये सेशन मत दिखाओ, और वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर वो सेशन दिखा दिया जाए तो इसके बाद शायद कोई बच्चा जो चला गया है या फिर जो जाने वाला है वो बच जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को। मेरे पास ऐसे ही एक केस आया था जिसमें कि माता पिता ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, पर उन बेचारों का वो करवा ही नहीं सकते थे क्योंकि वो उनका रो रो के बुरा हाल था। उनके साथ जब मेरी बात हुई, वो असम से थे। बस मैं आपको ये इंडिकेशन दे रहा हूँ ताकि वो माँ बाप भी समझ सकें कि मैं उनके साथ कितना कनेक्टेड हूँ। वो माँ बाप इतना रो रहे थे और उन्होंने जब अपने बेटे के बारे में, अपने बच्चे के बारे में बताया, तो ओनली चाइल्ड था वो उनका, तो उस माँ का भी यही हाल था कि मैं अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ। और जब मैंने उनका वो सेशन किया तो वो भी पता चला कि हाँ वो बच्चा वापस आना चाहता है, वो उसी फैमिली का साथ रहकर अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा करना चाहता है। तो ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट जब तक ये पब्लिश होगी तब तक उनको ये जवाब मिल चुका होगा। और उनका भी यही कहना था कि वो भी मुझ तक एक ऐसे वीडियो के माध्यम से पहुंचे थे जिसमें कि ये बताया गया था कि हाँ उस माँ को उस बच्चे का दोबारा से चेहरा देखने को मिलेगा, वो बच्चा उनकी लाइफ में दोबारा वापस आएगा। ऐसा कुछ किसी को मालूम पड़ता है तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये बात पब्लिक में जाने दें, ताकि अगर आपने खोया, आप खुशकिस्मत हैं कि वो उसे वापस पालेंगे, तो किसी ऐसी माँ को वो स्थिति ना देखनी पड़े, वो परिस्थिति ना देखनी पड़े कि जब कोई नेगेटिव एनर्जीज उससे उसका बच्चा छीन ले। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा किसी भी माँ के साथ ना हो, किसी भी पेरेंट्स के साथ ना हो, और कभी किसी को अपने बच्चों का ऐसा बंद आंखों वाला, बिना प्राण वाला चेहरा ना देखना पड़े, ऐसा शरीर ना देखना पड़े। तो इसी आशा के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होगी और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे भाव के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.